डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे जामुन का पेड़ के अति लघु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप किसी पाठ का वीडियो बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ के रचनाकार कौन है? जामुन का पेड़ के रचनाकार कृष्णचंद्र जी हैं। जामुन का पेड़ पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जामुन का पेड़ पाठ गद्य की कथा विधा है। जामुन का पेड़ कहानी किस शैली में लिखा गया है? जामुन का पेड़ जो कहानी है वो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ये एक हास्य व्यंग्य कहानी है, अर्थात ऐसी कहानी जिसमें हास्य के माध्यम से किसी मुद्दे पर व्यंग्य किया गया हो। अगला प्रश्न है, रात को बड़े जोर से क्या चला? रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला, अर्थात रात को आंधी तूफान आया था। जोर की आंधी आने से किसके लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया था? जोर की आंधी आने से सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया था। सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय। जामुन का पेड़ कैसा था? जामुन का पेड़ फलदार था, उस पर फल लगते थे। जामुन के पेड़ पर फल आने पर सचिवालय के कई कर्मचारी उन फलों को खाते थे और अपने घर भी ले जाते थे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है? सबसे पहले माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह कथन किसका है? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह कथन एक क्लर्क का है जो कि उसके रसीले फलों को खाया करता था और घर भी ले जाया करता था। जामुन का पेड़ गिर जाने से क्लर्क को किस बात का दुख हो रहा था? जामुन का पेड़ गिर जाने से क्लर्क को इस बात का दुख था कि अब जामुन के मीठे और रसीले फल नहीं मिलेंगे। क्लर्क को जामुन का पेड़ और जामुन के रसीले फलों की चिंता थी, उसके नीचे दबे हुए आदमी की किसी को चिंता नहीं थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? माली ने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को खाना किसने खिलाया? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को खाना माली ने खिलाया। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को माली ने किसकी इजाजत से खाना खिलाया? पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को माली ने खाना खिलाया और उसने पुलिस कांस्टेबल की इजाजत से खाना खिलाया। पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ था और जो भीड़ थी वो कह रही थी कि हम पेड़ को हटा देते हैं और ये आदमी निकल जाएगा, लेकिन प्रशासन ने वहां पुलिस लगा दी ताकि उस पेड़ में कोई छेड़खानी न करे। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी पर माली को दया आ रही थी और उसने पुलिस कांस्टेबल से पूछा कि क्या उसे खाना खिला दे और उसने इजाजत दे दी। अगला प्रश्न है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, यह कथन किसका है? तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, यह कथन माली ने कहा। दबे हुए आदमी ने अपने आप को कैसा बताया? दबे हुए आदमी ने अपने आप को लावारिस बताया। माली ने दबे हुए आदमी से पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप कौन हो? मैं जाकर के आपके घर में बता देता हूँ कि ऐसी बात हो गई है। लेकिन दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह लावारिस है। व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला किसे सौंप दिया? व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला कृषि विभाग को सौंप दिया। उनका कहना था कि व्यापार विभाग का कार्य व्यापार देखना है और जामुन का पेड़ जो है वो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने इस मामले को कृषि विभाग को सौंप दिया। अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कृषि विभाग के बाद किस विभाग में भेजी गई? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कृषि विभाग के बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग में भेजी गई। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बाद फाइल कहाँ भेजी गई? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बाद फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट अर्थात चिकित्सा विभाग में भेजी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा? मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए एक सर्जन को भेजा।
दबे हुए आदमी के आसपास जो भीड़ थी उसमें से किसी ने कह दिया कि इस आदमी को काट कर निकाला जा सकता है, और आजकल चिकित्सा प्रणाली इतनी प्रगति पर है कि इस आदमी को फिर जोड़ा जा सकता है। इसलिए उस मामले को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया और उन्होंने वहां सर्जन भेजा। अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किस प्रसिद्ध शायर का शेर सुनाया? पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने कौन सा शेर सुनाया? पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल का क्या अर्थ है? तगाफुल का अर्थ है विलंब, देर या उपेक्षा। अगला प्रश्न है, शेर सुनकर माली को क्या पता चला? शेर सुनकर माली को पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। पेड़ के नीचे दबा आदमी शायर है, यह पता चलने पर क्या हुआ? पेड़ के नीचे दबा आदमी शायर है, यह पता चलने पर लोगों की भीड़ शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ी। दबा हुआ आदमी कवि या शायर है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट अर्थात संस्कृति विभाग से माना गया। अगला प्रश्न है, दबे हुए आदमी का इंटरव्यू किसने लिया? दबे हुए आदमी का इंटरव्यू साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी यानी सचिव ने लिया। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो साहित्य अकादमी से एक व्यक्ति आया जो कि वहाँ का सचिव था और उन्होंने दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लिया। दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? दबा हुआ व्यक्ति पेशे से कवि या शायर था। कवि का उपनाम क्या था? कवि का उपनाम ओस था। अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे कवि की नई प्रकाशित रचना का नाम क्या था? पेड़ के नीचे दबे कवि की नई प्रकाशित रचना का नाम ओस के फूल था। दबे हुए आदमी की आंखों से क्या पता चल रहा था? दबे हुए आदमी की आंखों से उसकी घोर पीड़ा और दुख का पता चल रहा था। साहित्य अकादमी ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल को कहाँ भेजा? साहित्य अकादमी ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग के पास भेजा। साहित्य अकादमी को जैसे ही पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो वे तुरंत वहां पहुंचे और उनको अपनी साहित्य अकादमी का सदस्य बना लिया। जब पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की सहायता करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साहित्यकार हैं, हम तो कलम की बात करते हैं, ये कुल्हाड़ी की बात हम नहीं करते हैं, इसलिए हम इस मामले को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अर्थात वन विभाग को भेज रहे हैं। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को पेड़ काटने से किसने रोका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ काटने से विदेश विभाग ने रोका। टूटे हुए जामुन के पेड़ को 10 साल पहले किसने लगाया था? टूटे हुए जामुन के पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। विदेश विभाग ने पेड़ की फाइल किसके सामने पेश की? विदेश विभाग ने पेड़ की फाइल प्रधानमंत्री के सामने पेश की अर्थात प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ को हटाने की सरकारी कार्यवाही क्या दर्शाती है? जामुन के पेड़ को हटाने की सरकारी कार्यवाही सरकारी विभागों की संवेदनहीनता और स्वार्थपरता दर्शाती है। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? पेड़ काटने का अंतिम आदेश प्रधानमंत्री ने दिया। पेड़ काटने की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली? पेड़ काटने की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर ले ली। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में क्या हुआ? पाठ के अंत में पेड़ के कटने में देरी के कारण कवि की मृत्यु हो गई। हुक्म का क्या अर्थ है? हुक्म का अर्थ है आदेश। पेश करना का क्या अर्थ है? पेश करना अर्थात प्रस्तुत करना। अगला और अंतिम प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अकर्मण्यता व संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाना है।
तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से, उनके काम न करने की आदत से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और यही लेखक हमें बताना चाहते थे कि यदि कर्मचारियों ने तुरंत कार्य किया होता तो उस व्यक्ति की जान बच जाती। तो ये थे जामुन का पेड़ कहानी के अति लघु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।